जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बाबा का प्यार, मनोना धाम का आशीर्वाद, महंत जी की कृपा आप सब पर खूब बरस रही होगी। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। हमारे पास लगातार व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आ रही हैं। बार बार भक्त लोग पूछ रहे हैं क्या जुलाई के महीने में महंत महाराज जी धाम पर रहेंगे। और बहुत से भक्तों ने ये भी पूछा कि कल 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, क्या कल एकादशी वाले दिन महंत जी धाम पर रहेंगे? क्या भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा? तो जी हाँ, कल महंत महाराज जी एकादशी वाले दिन धाम पर उपस्थित रहेंगे, भक्तों को अपना आशीर्वाद देंगे। अब दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि बहुत सारे भक्तों ने 12, 13, 14 और 15 जुलाई तक के रिजर्वेशन करा रखे हैं, वह मनोना धाम आना चाहते हैं। तो उन लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आया है, क्या इन दिनों में महंत जी धाम पर रहेंगे या नहीं, क्योंकि उनका प्रोग्राम ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि दिनांक 13, 14 और 15 जुलाई 2026 मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिनों महंत जी मनोना धाम में उपस्थित नहीं रहेंगे, भक्तों को आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि महंत महाराज जी उड़ीसा में अपना एक शिविर, अपना दरबार लगाने जा रहे हैं, जहां वह उड़ीसा के भक्तों को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे भक्तों का तीसरा प्रश्न ये आया कि अगर महंत महाराज जी इन दिनों 13, 14, 15 जुलाई को मनोना धाम में नहीं रहेंगे तो क्या हम अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा दें? क्या हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा दें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे भक्तों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने मनोना धाम आने का प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है तो कृपया करके उसको कैंसिल ना कराएं, अपना प्रोग्राम आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि एक भक्त ने पूछा कि अलंकार भैया ये बताओ, यदि मनोना धाम में महंत महाराज जी नहीं मिलेंगे, हमारा आने का प्रोग्राम है, पूरे परिवार के सहित हम 14 तारीख को मनोना धाम आ रहे हैं, तो क्या बिना महंत जी के आशीर्वाद के हम पर बाबा श्याम की कृपा हो सकती है? क्या हमारा मनोना धाम आना सफल होगा? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे भक्तों को हम बताना चाहते हैं कि मनोना धाम में महंत महाराज जी का प्रोग्राम हर महीने में 2 बार या 3 बार बाहर भ्रमण का लगा ही रहता है। और ऐसे में यदि आप मनोना धाम आ रहे हो जहां महंत महाराज जी धाम पर उपस्थित नहीं है, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाबा श्याम मनोना धाम में हर वक्त मौजूद हैं। बाबा श्याम की कृपा प्राप्त कीजिए, मनोना धाम का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि सर्वेश्वर बाबा श्याम हैं। क्योंकि कहते हैं जा पर कृपा श्याम की होए, बा पर कृपा करे सब कोई। यदि आपको बाबा श्याम की कृपा मिल गई तो समझो महंत महाराज जी की भी कृपा ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। अब भक्त लोग पूछ रहे हैं, यदि मनोना धाम में आकर इन दिनों में महंत महाराज जी की अनुपस्थिति में हम आएंगे तो हमारा जल कैसे अवमंत्रित होगा, जल कैसे पड़ा जाएगा? तो भक्तों, मनोना धाम में जो श्याम जल का काउंटर है, वहां पर अब 30 रुपए की बोतल श्याम जल की मिलती है। आप मनोना धाम आकर उस श्याम जल की बोतल को ले सकते हो। वह जल ऑलरेडी महंत महाराज जी से अवमंत्रित होता है। किसी प्रकार की कोई शंका ना करें, किसी प्रकार का ये भ्रम ना पाने कि महंत महाराज जी का हमको आशीर्वाद नहीं मिला, हमारी श्याम जल की बोतल टच नहीं हुई या हमारा जल अवमंत्रित नहीं हो पाया, तो अब हम क्या करें, अब तो हमें मनोना धाम की कोई कृपा मिलेगी नहीं। ऐसी नेगेटिव भावना यदि आप रखोगे तो निश्चित समझ लो बाबा श्याम कृपा करने वाले आप पर नहीं हैं।
क्योंकि कभी कभी बाबा श्याम हमारी ऐसी कठिन परीक्षा लेते हैं। मान लीजिए हमारा रिजर्वेशन है, हमने अपना परिवार सहित आने का प्रोग्राम मनोना धाम में बना रखा है और बीच में आपको ये पता चल जाए कि महंत जी हैं नहीं और आपने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो यकीन मानना बाबा श्याम की इस परीक्षा में आप 100 नहीं 101% फेल हो चुके हैं। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। मनोना धाम में आने के बाद या आपका प्रोग्राम बन चुका है और आपको पता लग जाए कि महंत जी धाम पर नहीं हैं और आपने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, हो सकता है ये बाबा श्याम आपकी कोई ऐसी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे भक्त को मुझ पर कितना भरोसा है, वह मुझे कितना वेटेज दे रहा है, मुझे कितनी वैल्यू दे रहा है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, बार बार हमें इस बात का प्रश्न ना पूछें कि महंत महाराज जी धाम पर हैं या नहीं हैं। 13 का हमारा प्रोग्राम है, 14 का प्रोग्राम है। इस बात को पूछने का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि आपका अगर प्रोग्राम है तो आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आओ, महंत जी धाम पर मिल जाएं, बहुत अच्छी बात है। उनका आशीर्वाद मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो प्राथमिकता है वह बाबा श्याम के दर्शन को दें, इसी में ही आपका कल्याण निहित है। किसी प्रकार की नेगेटिव भावना अपने घर से लेकर ना आओ, रास्ते भर सोचते आओ कि यार हमारा प्रोग्राम तो हमने ऐसा गलत बना लिया कि महंत जी धाम पर मिलेंगे नहीं, अब हमारे साथ कोई भी चमत्कार होगा नहीं। तो ये आप बहुत ही गलत सोचते हैं। कृपया ऐसा ना करें और विधिवत रूप से मनोना धाम आओ। यदि आपका प्रोग्राम है, बाबा श्याम के दर्शन कीजिए, मनोना धाम की कृपा आपको निश्चित मिलेगी। क्योंकि यदि आप बाबा के धाम पर आए हो तो कोई देखे या ना देखे, बाबा देख रहा है। बाबा आपको देख रहा है कि मेरा ये भक्त मेरे पास मेरे दर्शन के लिए आया है। और सर्वेश्वर बाबा श्याम, जैसा कि पहले ही मैं कह चुका हूं, निश्चित रूप से बाबा की कृपा आप पर हो जाएगी। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी आता है कि मनोना धाम में आने के बाद जो हम श्याम जल की बोतल लेते हैं, वह श्याम जल की बोतल हमें कितनी पीनी है। आखिर किसी भी वस्तु की एक लिमिट होती है। जैसे कि हम अगर डॉक्टर के यहाँ जाएं तो डॉक्टर भी कहता है कि आपकी 1 महीने की दवा चलेगी, उसके बाद आपको लाभ होगा, या 2 महीने की चलेगी। ऐसे ही श्याम जल की बोतल भी आखिर हम कितनी पिए, कितने समय तक पिए जिससे हमको लाभ हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आप इसको आगे भी शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे भक्तों की ये भी कमेंट आए, ये भी फोन आए कि भैया हमने श्याम जल की 50-50 बोतलें पी ली, हमको लाभ नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करें। तो भक्तों देखिए, मनोना धाम में जब आप बाबा श्याम की जल की बोतल लेते हो, मतलब श्याम जल लेते हो, तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको एक बोतल में फायदा होने लगता है। और बाबा 3 बार के धारी हैं। यदि आपको 1 बोतल से फायदा ना हो, 2 बोतल लीजिए, 2 से ना हो 3 बोतल लीजिए, अधिकतम 5 बोतल आप ग्रहण कीजिए। 5 बोतल सेवन के बाद भी यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तब हम क्या करें। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कई भक्तों ने हमारे पास कमेंट किया। तो भक्तों, यदि आप 5 बोतल लेने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप घबराओ मत। वह लाभ हल्के हल्के आपको इंटरनली फायदा दे रहा है। वह श्याम जल की बोतल आपको हल्के हल्के लाभ पहुंचा रही है। लेकिन कुछ लाभ हमको ऐसे होते हैं, कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जिनका एहसास हमको नहीं हो पाता है, क्योंकि अंदर की चीज
अंदर वाला ही जाने, मतलब ऊपर वाला ही जाने, हम नहीं देख सकते। हमारी बॉडी की इंटरनली में क्या चल रहा है, अंदरूनी पार्ट में क्या चल रहा है, हम कभी नहीं देख सकते। वो सुधार आपको उन 5 बोतल की जल से हल्के हल्के होना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। श्याम जल का सेवन आप नियमित रूप से करें, मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सुबह से लेकर 11:55 दोपहर तक आप श्याम जल ग्रहण कर सकते हैं, दिन में मात्र 1 बार। और बहुत से भक्त पूछते हैं कि भैया हमको गंभीर समस्या है, क्या हम 3 बार श्याम जल बोतल ग्रहण करें? तो 3 बार आपको नहीं करनी है, दिन में मात्र 1 बार बोतल जल ग्रहण करना है और मात्र 1 ढक्कन ग्रहण करना है। आप कम से कम 3 और अधिकतम 5 बोतल श्याम जल का सेवन कीजिए। बाबा ने चाहा तो आपको निश्चित लाभ होगा। और यदि बहुत अधिक मात्रा में आप जल ग्रहण करने के बाद ये कहते हो कि मनोना धाम में कुछ नहीं है, वहाँ तो बाबा की कोई कृपा नहीं है, हमारे साथ तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, लोगों के साथ हो रहा होगा लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ, फिर बहुत से भक्त लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट करना चालू कर देते हैं। हमारे कई वीडियो पर ऐसे कमेंट आए हैं जो इतने नकारात्मक हैं, जिन्होंने मनोना धाम के बारे में, महंत जी के बारे में ऐसी बातें कही जिनके कमेंट पढ़ पाना भी हमारे लिए बहुत ही असंभव है। लोग लांछन लगा देते हैं कि वहाँ पर ढोंग है, पाखंड है, महंत जी के पास कोई भी चमत्कारी शक्ति नहीं है। तो ऐसे भक्तों से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपके मन में ये चीज घर कर गई है कि मनोना धाम में कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं होगा फिर आपका, क्योंकि जिस भावना से हम चीजों को देखना शुरू करते हैं वही चीज हमारे ऊपर हावी होने लगती है। आपने अगर मनोना धाम किया, बाबा के किसी भी धाम को या किसी भी देवी देवता के मंदिर को सकारात्मक रूप से लिया, आपने सोचा वहाँ चमत्कार हमारे साथ निश्चित होगा, और यही आस आप बरकरार बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ कृपा होगी। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति जो कि कुत्तों को रोटी डालने का नियमित रूप से कार्य करता था, जब भी वह अपनी जॉब से घर वापस लौटता था तो उसके बाहर के गली के जितने भी कुत्ते हुआ करते थे वह सबको रोटी या कुछ न कुछ जरूर खिलाता था। अब यह उसका नियम बन चुका था। अब वो जो गली के कुत्ते थे वह इंतजार करते थे कि वह व्यक्ति कब आएगा और हमको रोटी मिलेगी। तो उन सभी कुत्तों ने उस समय को बांध रखा था, मतलब शाम के समय सारे कुत्ते इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। अब एक दिन वह व्यक्ति आया, उसके बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ था, उसका माइंड अपसेट था। वह शाम को आया और शांतिपूर्वक अपने घर चला गया और टेंशन की वजह से घर में लेट बैठ गया। उसको यह ध्यान नहीं रहा कि कुत्तों को रोटी भी डालनी है, क्योंकि वह अपनी परेशानी में था। कहते हैं जब आदमी किसी टेंशन में होता है तो बहुत सारी चीज़ों को वह भूल जाता है, यही उसके साथ हुआ। तो जितने कुत्ते बाहर बैठे थे इंतजार कर करके सारे के सारे निकल लिए। उनने कहा कि आज रोटी नहीं मिलने वाली है, कब तक इंतजार करेंगे हम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। इस प्रकार सिलसिला चलता रहा, सारे कुत्ते जाते रहे, लेकिन एक कुत्ता उनमें ऐसा था जिसको ये पूर्ण भरोसा था, अडिग भरोसा था कि मेरा मालिक जरूर आएगा, मुझे रोटी अवश्य देगा। वह आधी रात तक उसके दरवाजे पर ही बैठा रहा, इस भरोसे के साथ कि मालिक अवश्य आएगा। और
कहते हैं जैसी हम भावना रखते हैं वैसा ही सामने वाले को भी उस भावना का ख्याल आने लगता है। और ठीक वैसा ही हुआ। उस आदमी की आंख रात में 12 बजे खुलती है। वह अपनी नींद से जागता है, हड़बड़ा के उठता है, कहता अरे आज कुत्तों को मैंने रोटी नहीं दी, आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वह परेशान होने लगता है, विचलित होने लगता है। वह बहुत जल्दी देखता है, किचन में देखता है कुछ भी नहीं है। तो बहुत महंगे वाले बिस्कुट उसके पास रखे हुए थे जो कि वह खुद खाता था। वह अपने टोकरी में 5-6 बिस्कुट के पैकेट रखता है और बाहर देखता है एक कुत्ता मात्र उसके दरवाजे पर आंस लगाए बैठा था। वह सारे के सारे पैकेट उस एक कुत्ते को खिला देता है, जो कि उन सारे कुत्तों के हक के पैकेट थे। वह सारे के सारे बिस्कुट एक ही कुत्ते को मिलती है। मतलब हमको वो चीज मिल गई जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहां हम एक पैकेट से संतुष्ट होने जा रहे थे, कहां हमको 5-6 पैकेट मिल गए, और वो भी इतने कॉस्टली। तो बाबा श्याम की कृपा पर, मनोना धाम की कृपा पर आप कभी संदेह मत करो। बाबा श्याम के प्रति यदि आपका सकारात्मक रुझान रहेगा तो निश्चित रूप से मनोना धाम की कृपा, बाबा श्याम का आशीर्वाद, उनका चमत्कार एक दिन आपके साथ निश्चित होगा। और यह बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, यह बात मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, बाबा श्याम परीक्षा भी बहुत कठिन लेते हैं। ऐसी ऐसी आपकी परीक्षाएं होंगी जो कि आपको तोड़ा जाएगा, आपको मरोड़ दिया जाएगा, आपका भरोसा खत्म करने की पूरी तैयारी की जाएगी। बाबा श्याम देखना चाहते हैं कि तोड़ने मरोड़ने के बाद भी क्या मेरे भक्त को मुझ पर आस है, क्या वह मुझसे अब भी उम्मीद लगाए बैठा है, जैसा कि वह कुत्ता, उसने लगातार उम्मीद बनाए रखी कि एक दिन मालिक जरूर आएगा। और जिसको उम्मीद नहीं थी, जिसको भरोसा नहीं था, वह सारे के सारे चुपचाप निकल गए। टाइम का आपका जो है बहुत बड़ा एग्जाम होगा। आप चाहेंगे कोई चीज 1 घंटे में मिल जाए, 1 घंटे में आपको नहीं मिलेगी, 2 में भी नहीं मिलेगी, 3 में भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जगह पर पाखंड है या उस जगह पे कोई भी चमत्कार नहीं है। मतलब आप बाबा श्याम की परीक्षा में फेल हो चुके हैं, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और हाँ, यदि आपका जो मोह है वो भंग हो चुका है मनोना धाम से, आपको लगता है हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। वो पाप के समान है। यदि आपकी आस्था भंग हो चुकी है तो आप शांति से घर पे बैठ जाओ, मत आओ। कोई आपको जबरदस्ती खींच के नहीं ला रहा है मनोना धाम में। लेकिन जो आप बहुत बड़ा पाप करते हो वो यह है कि आप सार्वजनिक रूप से, कमेंटों के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप उस धाम को या बाबा की कृपा को बदनाम करने का जो कार्य करते हो, यह वास्तव में बहुत बड़ा पाप है। कृपया इस पाप से बचें। इसी में ही आपका कल्याण है, इसी में ही आपके साथ बाबा की कृपा है। अन्यथा कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जो काम हम कभी नहीं कर सकते, जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते, वहां हमारा बाबा उन सबसे पहले पहुंचकर हमारे उन बिगड़े हुए कामों को संभाल लेता है। और हमको तब एहसास होता है जब हम वहां पहुंचते हैं, तब लगता है ये काम हमारा बिगड़ने वाला था, वो हमारा संभल चुका है, बिगड़ने से बाबा ने हमारे बचा लिया है। तो यही चमत्कार हैं। इन्हीं चीज़ों को हमें समझना चाहिए,
इंटरनली प्रक्रिया क्या क्या हैं, हमारे अंदरूनी शरीर में क्या हो रहा है, हम कभी नहीं देख सकते। उन इंटरनली प्रक्रियाओं में क्या क्या सुधार हो रहा है, ये हमारा बाबा ही जानता है, और वह ही सुधार करने वाला है और वह ही बिगाड़ने वाला है। इसलिए किसी की उपलब्धि से, उसके चमक धमक से कभी भी मत जलो, क्योंकि देने वाला वो है। उसने उनके नसीब की वस्तु उनको प्रदान की हैं, आपके घर से उठाकर कोई भी चीज नहीं दी है। और यदि कुछ भी गलत है भी, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि आप चाह रहे हो, या फिर जैसा कि आप सोच रहे हो कि वहां पर ये हो रहा है, गलत हो रहा है, पाखंड हो रहा है, तो उसकी भी सजा देने वाले आप नहीं हो, उसकी भी सजा देने वाला वो बैठा हुआ है। इसलिए जो उसका काम है उस पर ही छोड़ दो, और अपनी बुद्धि को इधर उधर ना भटकाकर अपने ही लक्ष्य में लगाओ। वही बाबा श्याम की कृपा है और वही चमत्कार है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताना। और भी बहुत सारे कमेंट हैं जिनका उत्तर हम अपने आने वाली अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो आज की बहुत लंबी हो गई। इसलिए मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में। आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखी, इसके लिए आपका कोट कोट धन्यवाद। जय श्री श्याम।